नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पाक लगातार नियंत्रण रेखा पर दिन फिर की रात फायरिंग। भारतीय सेना ने पाक को दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी और अखनूर क्षेत्रों में की गोलीबारी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और एक्शन। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बाद अब सूचना मंत्री अताउल्ला तकरार का एक्स अकाउंट बैन। पंजाब से जल विवाद पर हरियाणा की सैनी सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। हुड्डा समेत कई नेता शामिल। गोवा में धार्मिक यात्रा के दौरान मची भगदड़, 6 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। एमसीडी के 12 वार्डों में उपचुनाव का इंतजार लगभग खत्म, तारीखों का होने वाला है। सीएम रेखा गुप्ता की सीट भी खाली। दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक बारिश का अलर्ट। बिहार तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरा सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबर। देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताएं, पाक लगातार नियंत्रण रेखा पर फायरिंग जारी है। 9वें दिन फिर की बीती फायरिंग। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय सेना ने पाक को मुंहतोड़ जवाब है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी और अखनूर क्षेत्रों में गोलीबारी की। भारतीय सेना के जवानों ने सूझबूझ से जवाब दिया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संयमित और उचित तरीके पाकिस्तान को जवाब दिया। तो लगातार फायरिंग का सिलसिला पाकिस्तान की ओर से जारी है। दिल्ली से बड़ी खबर को बता रहे हैं, भारतीय सेना के जवान ने सूझबूझ से जवाब दिया। पाक लगातार नियंत्रण रेखा पर फायरिंग कर रहे। 9वें दिन फिर की फायरिंग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए से विशेष संवाददाता अखिलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से करीब 9-10 दिन बीत चले हैं, पाकिस्तान से लगातार फायरिंग का सिलसिला जो जारी है, हालांकि भारतीय उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। देखिए, जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है और उसके बाद से सरकार ने जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। भारत सरकार की तरफ से जब पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को सबक सिखाने, उनको मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी और बैठकों का दौर शुरू हुआ है, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया है और लगातार पाकिस्तानी पुलिस चौकियों से फायरिंग की जा रही है। सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। नियंत्रण रेखा के आसपास के सेक्टर लगातार गोलाबारी रात में कर रहे हैं। इसी कड़ी में देखा जाए तो 9वें दिन 2 और 3 मई बीती रात कुपवाड़ा, उरी और अखनूर से तो बाहर हैं जहाँ पर नियंत्रण रेखा है, उसके सामने पाकिस्तानी पुलिस चौकियों की तरफ से फायर की गई गोलीबारी में लगातार की गई। हालांकि इसमें किसी के भी हताहत होने की नहीं खबर है। भारतीय सेना की तरफ से लगातार मुंहतोड़ और साधारण सा जवाब दिया गया। तन्वी समझना कि आखिर पाकिस्तान पिछले 9 से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, नियंत्रण रेखा गोलीबारी क्यों कर रहा है। इसकी ही वजह है कि भारतीय सेना को उकसा चाहता है कि भारतीय सेना उकसावे में आए और कोई बड़ा कदम उठाए। इसके पीछे भी एक और मकसद इसका पाकिस्तानी सेना का देखा जा सकता है कि पाकिस्तान सेना चाहती है कि भारत सरकार और भारत की सेना को चलना चाहिए कि पाकिस्तान किसी तरह कमजोर नहीं, इसलिए वो फायरिंग कर रहा है, डर नहीं।
लेकिन ये घबराहट के तौर पर देखा जा रहा है, डर के माहौल के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान की सेना डरी हुई है, घबराई हुई है, इसीलिए लगातार किसी न किसी सेक्टर पर नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी कर रही। तीसरा सबसे बड़ा कदम ये पाकिस्तान सेना इसके बहाने उठाना चाहती है कि जो उसके आतंकवादी पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र और पाकिस्तान के दूसरे क्षेत्रों में जो हैं, जहां पर ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं, लॉन्चिंग पैड बने हैं, जहां पर आतंकी छिपे हैं, उनको इस गोलीबारी के बहाने उस दौरान पीछे हटाकर और सुरक्षित जगह पर ठिकाने पर पहुंचाने का काम कर रहा है। तीसरा काम ये इसके साथ ही साथ और कर रहा है कि अपनी सेना नियंत्रण रेखा की तरफ भी आए और गोलाबारी तमाम तरह की जो है कि कर भारत सरकार हमला करती है तो वो कैसे जवाब दे। हालांकि उसके पास इतनी ताकत नहीं कि वो भारतीय सेना को जवाब दे सके, लेकिन वो अपनी तैयारी दिखाना चाहता है कि वह किसी तरह से कमजोर नहीं हो, किसी तरह से हमारी सेना कमजोर है, लेकिन लगातार मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। उससे बैक फुट पर पाकिस्तान है और घबराया हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को तरह से तमाम देशों से समर्थन मिल रहा है और सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में वो भारत के साथ हैं। आतंकवादियों पे भारत सरकार जो कार्रवाई करेगी उसमें उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अब होगा, भारत सरकार सेना खुली छूट दे दी है, सेना को कहना है कब और कहां और किस समय पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को जवाब दिया जाए, इसके लिए सेना भी तैयारी में जुटी हुई है। संजय, ठीक है जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी देते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान लगातार नियंत्रण रेखा पर फायरिंग कर रहा है। 9वें दिन यानी बीती रात भी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की, हालांकि भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी अपने सरकारी आवास पर बैठक करें। सुबह 9:15 पर बैठक की जाए। आपको बता दें, इसके बाद करीब 10:30 बजे आवास विभाग की बैठक होगी। इस बैठक में भी शामिल होंगे सीएम योगी, जिसके बाद 11 बजे राजस्व विभाग की बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी अपने सरकारी आवास पर बैठक करेंगे। करीब 6:30 बजे बाल विकास पुष्टाहार विभाग के साथ ही बैठक होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, जिसके से सीएम योगी आज कई बैठकें करने वाले, जरा इन बैठकों की जानकारी दर्शकों को बताएं। मंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का जो कार्यक्रम है, अभी तो जो सूचना विभाग है, क्योंकि सूचना विभाग की प्रतिदिन बैठक होती है जिसमें डे बाई डे पूरी जानकारी ली जाती है। हर सूचना वहीं से जाती है, चाहे वो ऑफिसर को हो या चाहे पब्लिक डोमेन में हो, उनकी डेली बैठक। लेकिन उसके बाद जो महत्वपूर्ण बैठक है आवास विकास विभाग में, देखिए अभी जो प्रधानमंत्री जो सब्सिडी के लोगों को मकान दिया जा रहा है, जिनको निर्वासित जो हैं उनको जो मकान दिया जा रहा है, उसके साथ वो बैठक होगी। प्लस जो जमीन जो घर है उस पर दी जाएगी। उसके बाद देखिए राजस्व विभाग की बैठक होगी, क्योंकि राजस्व संबंधित जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दिशा निर्देश दे दिया था कि अधिकतर मामले में अफसर लापरवाही करते हैं, जिससे वाद विवाद बढ़ता है और वो घटना किसी अपराध की तरफ जाती है। इसलिए राजस्व विभाग की समीक्षा करेंगे, साथ बैठक करेंगे। वहीं फिर शाम को जो है बाल विकास पुष्टाहार विभाग के साथ जो वो अनुमोदन देखेंगे, वहाँ प्रस्तुतिकरण होगा, उसका देखेंगे। 2
योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री जो आवास योजना के तहत जो कई जगह कंटिन्यू चला रही है उसकी बैठक है और तमाम जो योजना जो है उसको दिशा निर्देश देंगे। ठीक है कौशलेंद्र, और शुक्रिया तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर बताएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम राज्य की बैठक करें योग। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देख रहे हैं आ चुके हैं रुकते हैं खबर का। लखनऊ पहुंचे पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने सीएम योगी से मुलाकात करने के बाद यूपी के पुलिस डीजी प्रशांत कुमार से हेडक्वार्टर में मुलाकात की है। खबरों में बढ़ते हैं। लखनऊ से पूर्व क्रिकेटर कपिल देव योगी से मुलाकात करने के बाद यूपी के मुखिया डीजी प्रशांत कुमार से पुलिस हेडक्वार्टर में मुलाकात की। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने पद्म भूषण क्रिकेटर कपिल का स्वागत किया। साथ ही खेलकूद में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले यूपी पुलिस के कई खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए उन्हें सम्मानित किया। पद्म भूषण इंडिया टीम के पूर्व कपिल देव डीजीपी प्रशांत कुमार के बुलावे पर पुलिस हेडक्वार्टर में जमका डीजी कुमार सहित सभी पुलिस अधिकारियों ने स्वागत किया। पुलिस के सभी अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में कपिल देव यूपी पुलिस के उन खिलाड़ियों से मिले जो एथलेटिक, जूडो, ताइक्वांडो, स्विमिंग, आर्म्स रेसलिंग सहित अन्य खेलों में इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। कपिल देव ने उन सभी के साथ अपने विचारों को साझा किया और साथ ही सभी को ट्रॉफी देकर सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। को चेंज होते देख रहे हैं, बहुत फर्क है जब हम आया करते थे और जो आज का यूपी है। मैं तो ऑफिस के डीपी साहब इनकी बड़ी तारीफ कर रहा था कि कह रहा था कुमार साहब हद कर दी कि ये कॉर्पोरेट ऑफिस से बड़ा ऑफिस लग रहा है, इतनी अच्छी सुविधा मिलती है और क्या कह सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी आप चर्चा कर रहे थे सर, अभी क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो वो स्टेट सबसे अच्छा है। और पिछले मुझे नहीं कहना, पिछले अगर आप 10 सालों में चेंज देखोगे तो आपको खुद मालूम होगा कि आपके साथ प्यार से रहते हैं। सर अभी महाकुंभ जो है किया गया, पुलिस ने बहुत शानदार काम किया, आपने भी देखा अभी तस्वीरें, उसके लिए क्या कहें? बड़ा अच्छा है। देखिए, अगर पॉजिटिव देखें तो ऐसा दुनिया में दोबारा नहीं होने वाला कि आप 60 करोड़ लोगों को आप अपने एक छोटे से शहर में बुलाते हैं और इतना मौका देते हैं उनके अपनी धार्मिकता के ऊपर कि वो जो करना चाहें करके जाए। हाँ, एक आधा गलत तो होगा जब 60 करोड़ लोग आएंगे। 800 से अधिक कुशल खिलाड़ी हमारे यहाँ भर्ती किए गए हैं, जिसमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपने खिलाड़ियों से अपने अनुभव साझा किए कि किस तरह का भाव खिलाड़ी को। इसके अतिरिक्त उनको हम लोगों ने 112 अपना जो फ्लैगशिप इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है उसको दिखाया, कुंभ के बारे में और विभिन्न जो कार्य अभी हाल फिलहाल में हुए हैं उसके बारे में, और किस तरीके से कानून व्यवस्था में यहाँ सुधार हुआ है, निवेश बढ़ा है, एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है, इनके बारे में चीज़ों पर चर्चा की गई। और अधिकारियों, सीनियर अधिकारियों के साथ, चूँकि उसमें बहुत सारे ऐसे अधिकारी जो सीनियर हैं, मुझे भी लेके ये ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको देख देख के हम लोग भी अपने शुरुआती दिनों में मोटिवेट हुए थे। तो उन्होंने कुछ मोटिवेशनल स्पीच भी दी और जो राज्य के द्वारा किए गए कार्य हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसकी सराहना है। हमें बस मोटिवेट मिल रहा है उनसे। उनका जब भी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं किसी हालत में, ऐसे हालात बन जाते हैं स्पोर्ट्स लाइफ में कि मतलब कहीं इंजरी हो गई, कहीं कुछ हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई जाती हैं, तो उनके ऐसे वीडियोस, उनके मोटिवेशंस, ये सब देख के मतलब हम अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, चीनी मिल अधिकारी से करीब 71 लाख की ठगी की गई है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर की गई रजिस्ट्री। गोमती नगर पुलिस ने ठगी के मामले में फिलहाल केस दर्ज किया है और आरोपी प्रदीप जायसवाल पर केस दर्ज किया गया है। सुशील मिश्रा और सूर्य प्रताप सिंह पर केस दर्ज हुआ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लखीमपुर के चीनी मिल अधिकारी सुशील से ठगी का आरोप। मामले की जांच कर रही गोमती नगर पुलिस। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस मामले की जांच गोमती नगर पुलिस फिलहाल कर रही है। लखीमपुर के चीनी मिल अधिकारी सुशील से ठगी का आरोप और मामले की जांच में गोमती नगर पुलिस जुटी है। तो चीनी मिल अधिकारी से करीब 71 लाख की ठगी की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से चीनी मिल अधिकारी से ठगी की गई है और इस मामले की जांच गोमती नगर पुलिस कर रही है, लेकिन इस मामले में अभी तक का क्या कुछ अपडेट है, जरा वो दर्शकों को बताएं। शिवा, पूरे मामले में अभी फिलहाल केस को रजिस्टर किया गया है और गोमती नगर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि चीनी मिल के अधिकारी से 71,95,000 रुपए की ठगी की गई और ये ठगी फर्जी दस्तावेज तैयार करके उनकी रजिस्ट्री की गई। और इस आरोप में प्रदीप जायसवाल, सुशील मिश्रा और सूर्य प्रताप सिंह शामिल थे। और ये जो अधिकारी हैं चीनी मिल के, ये लखीमपुर में चीनी मिल के अधिकारी हैं सुशील, जिनसे ठगी हुई है। तो दस्तावेज उनके द्वारा गोमती नगर पुलिस को प्रोवाइड कराए गए हैं। प्राइमा फेसी उसमें ठगी का जांच में सही पाया गया है। लेकिन अब जब चीजों का अवलोकन होगा, जब बैंक अकाउंट की डिटेल खंगाली जाएंगी और जो आरोपी है उनके पास में अगर पैसे लेने के अहम सबूत अगर मिलते हैं तो गोमती नगर पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चीनी मिल अधिकारी से करीब 71 लाख की ठगी की गई है। फिलहाल गोमती नगर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं सीतापुर की, जहां मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई है। पालतू बकरियों को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। आपको बता दें, इस मारपीट में महिलाओं समेत करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं और इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में लाठी डंडे लेकर विवाद करते लोग नजर आ रहे हैं। इमलिया सुल्तानपुर इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई और इस मारपीट में महिलाओं समेत करीब 2 दर्जन लोग मारपीट में शामिल हैं और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में लाठी डंडे लेकर विवाद करते लोग नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इमलिया सुल्तानपुर इलाके का ये मामला, जहां दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर मारपीट हुई। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, पालतू बकरियों को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद दो पक्षों में मारपीट हुई। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। ये वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां महिलाओं समेत करीब 2 दर्जन लोग इस मारपीट में शामिल हैं। इमलिया सुल्तानपुर इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं।
और अब खबर यूपी के बलिया से है, जहां नगर पंचायत मनियर में अध्यक्ष पद के लिए 2 मई 2025 दिन शुक्रवार के दिन चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस दौरान करीब 19,438 मतदाताओं में से 8,847 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। कुल मतदान प्रतिशत 45% रहा। बता दें कि नगर पंचायत मनियर में 2023 में चुनाव हुए थे, जिसमें ऋतु देवी पत्नी नथुनी गौड़ निर्वाचित घोषित हुई थी। न्यायालय द्वारा उनके पद को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। रिक्त हुए पद पर चुनाव बीते शुक्रवार को संपन्न हुआ। इसकी मतगणना 5 मई 2025 को सुबह 8 बजे से बांसडी इंटर कॉलेज में किया जाएगा। नगर पंचायत मनियर में 7 मतदान केंद्र के 25 बूथों पर चुनाव हुआ। 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिनमें बीजेपी से बुचिया देवी पत्नी घूरा गौड़, समाजवादी पार्टी से धनवती देवी पत्नी रामजन्म गौड़ एवं निर्दल प्रत्याशी सुभावती पत्नी मदन प्रसाद एवं देवांती पत्नी सूरज गौड़ है। चारों प्रत्याशियों का भाग्य मत पेटिका में शाम 5 बजे बंद हो गया। चुनाव के दौरान जिलाधिकारी बलिया प्रवीण कुमार लक्षकार, एसपी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम की घटना को लेकर पोस्टर लगे हैं। कालिदास चौराहा भाजपा दफ्तर पर पोस्टर लगा। अखिलेश यादव के आवास के पास चौराहे पर भी पोस्टर लगा है और इस पोस्टर पर लिखा है कि कोई धर्म पूछकर ना मारे गोली, धर्म संसद है जरूरी। रविवार 4 मई को लखनऊ में होगी बड़ी धर्म संसद। और इसी के साथ इस पोस्टर में यह भी लिखा है कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने बुलाई धर्म संसद। धर्म संसद में देश भर से बुलाए गए धर्मगुरु। तो अयोध्या, काशी, मक्का के तमाम हिंदुओं को बुलाया गया है। और साथ ही इस पोस्टर में नोट में लिखा है कि इसको पढ़ लेना एक बार। रविवार को लखनऊ में हिंदुओं की आवाज के लिए बड़ी धर्म संसद बुलाई गई है। धर्म संसद में ये प्रमुख प्रस्ताव रखे जाएंगे। पहलगाम जैसी घटना ना दोबारा हो और आतंकी धर्म पूछकर कायराना हरकत ना करें, इसके लिए हिंदू राष्ट्र का प्रस्ताव। मुस्लिम इलाकों में विश्व हिंदू रक्षा दल अपना सनातन कवच बनाएगा, ताकि जो हिंदू और मंदिर वहां से उनकी रक्षा की जा सके। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जून में सनातन यात्रा निकाली जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सनातन हेल्पलाइन खोली जाएगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम की घटना को लेकर पोस्टर लगे। कालिदास चौराहा भाजपा दफ्तर पर पोस्टर लगा है। अखिलेश यादव के आवास के पास चौराहे पर भी पोस्टर लगा और इस पोस्टर पर लिखा कि कोई धर्म पूछकर ना मारे गोली।
तो लखनऊ की खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम की घटना को लेकर पोस्टर लगे। कालिदास चौराहे भाजपा दफ्तर पर पोस्टर लगा। अखिलेश यादव के आवास के पास चौराहे पर पोस्टर लगा। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं और इस पोस्टर पर लिखा है कि कोई धर्म पूछकर ना मारे गोली, धर्म संसद है जरूरी। तो रविवार 4 मई को लखनऊ में होगी बड़ी धर्म संसद। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने बुलाई धर्म संसद। तो इस पोस्टर में ये बड़ी बातें लिखी। पोस्टर भी आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं। पहलगाम की घटना को लेकर पोस्टर खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है। घर बैठे मिलेंगी परिवहन विभाग की सेवाएं। अपने घर बैठे अपने मोबाइल पर जानकारी पाएं। मोबाइल पर शुरू होगी व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा। उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने शुरू की है। आम जनता के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा की शुरुआत की गई है। इसके लिए नंबर भी जारी किया गया है और अब ना किसी का ना कर्मचारी को फोन मिलाने की जरूरत होगी। घर बैठे अपने मोबाइल पर सब चैटबॉट पर हाय लिखते ही रिस्पांस मिलेगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने, वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाने, परमिट लेना हो या फिर करानी हो वाहन की फिटनेस, हर एक सुविधा इस चैटबॉट पर उपलब्ध होगी। तो परिवहन विभाग से संबंधित हर सेवा का अब घर बैठे लाभ मिलेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। 24 घंटे 7 दिन ये सेवा उपलब्ध रहेगी। तो मोबाइल पर शुरू हुई व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा। तो
उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने शुरुआत की है। आम जनता के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा की शुरुआत की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना। जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात, हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान कैसी? गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर रायबरेली से है, जहां नाली के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों पक्षों से जमकर चले लाठी डंडे मारपीट में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, इस मारपीट में 7 महिलाओं समेत 9 लोगों को गंभीर चोटें आईं। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 2 महिलाओं की हालत नाजुक है, जिला अस्पताल रेफर किया गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग का भी आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर जांच शुरू की है। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के बारी गोहन्ना गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां 2 पक्षों नाली के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। एक
एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर जांच शुरू की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बागपत से है, जहां 10 साल बाद मिला छात्रा को न्याय। कॉलेज प्रबंधक वीर धामा सहित 3 लोगों पर केस दर्ज। शादी होने के बाद भी छात्रा लड़ती रही कानूनी लड़ाई। कॉलेज प्रबंधन के राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री तक हैं संबंध और छात्रा को फर्जी तरीके से उपलब्ध कराए थे रोल नंबर। 3 सत्र के लिए एडमिट कार्ड और रोल नंबर कराए गए उपलब्ध। मविकला क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। छात्रा को फर्जी तरीके से उपलब्ध कराए गए थे रोल नंबर। 3 सत्र के लिए एडमिट कार्ड और रोल नंबर उपलब्ध कराए गए। मविकला क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। बागपत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 10 साल बाद मिला छात्रा को न्याय। और अब खबर रायबरेली है, जहां शराब के नशे में दबंगों ने जमकर मारपीट की है। 2 लोगों पर युवक को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा। इस मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल घायल को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया और जिला अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है। युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर गाँव की घटना को बता रहे हैं। फिलहाल घायल को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।